कपिल भगवान का अवतार हुआ और धीरे धीरे लालन पालन हुआ, कन्याएं बड़ी हो गई। कर्दम ऋषि ने पूर्व में जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीच इत्यादि, उनके साथ में अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। कपिल महाराज भी चलने फिरने योग्य हो गए थे। वो शुरू से ही भगवत भजन में लगे रहते थे। देखिए, यहां पर जो कर्दम और देहूति का यह प्रसंग है, इसमें 9 कन्याओं का पहले वर्णन है और ये 9 कन्याएं नवधा भक्ति कहलाएं। अर्थात नवधा भक्ति के माध्यम से, और फिर किसका प्राकाट्य हुआ? कपिल भगवान का। जब आप भगवान का अर्चन वंदन दास्य भाव से करेंगे, सखा भाव से करेंगे, तब आपके यहां पर भगवान का प्राकाट्य होगा। यह कथा यह बतलाती है। कपिल भगवान वन में तप करने गए। भगवान शिव का उन्होंने आराधन किया। आराधन करके जब भगवान शिव प्रकट हुए, तब उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि मुझे आप ज्ञान प्रदान करें। तब भगवान शिव ने कपिल भगवान को सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। बोले भूत भावन भगवान की जय हो। देखो, भगवान को मालूम है, लेकिन वो भी ये सिखाना चाहते हैं कि पृथ्वी पर आकर के गुरु की महिमा क्या है। ज्ञान हमें कहीं न कहीं से प्राप्त करना चाहिए। वस्तुतः कपिल भगवान तो स्वयं भगवान के अवतार। जब सांख्य शास्त्र प्राप्त हुआ, कपिल भगवान वापस घर आए। उनके पिता ने कहा कि ऐसा है पुत्र, अब तुम अपनी माता के साथ रहो, मैं अब वन को प्रस्थान करूंगा। कर्दम ऋषि वन को जाने लगे। देखो, भगवान उनके घर में है और फिर भी वन को जा रहे हैं। काहे के लिए? तपस्या और भजन करने। भगवान की प्राप्ति महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान का भजन महत्वपूर्ण है, यह दर्शाने के लिए। क्योंकि भगवान जब उनके घर में थे तो उनको पूज सकते थे, मान सकते थे, और उन्होंने वार्ता भी करी उनसे, हे प्रभु अब आप यहां रहे, मैं वन की ओर जा रहा हूं। क्योंकि वो जानते थे पुत्र में पुत्र भाव बार बार आगे आएगा, इसलिए प्रस्थान करके श्री हरि विष्णु का आराधन करें। और वहां से कर्दम ऋषि गृह त्याग करके चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।